हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के अवतार के, भगवान के कितने अवतार हुए और कब कब हुए और उसका उद्देश्य क्या था। हमेशा धर्म की स्थापना, धर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। कोई पूर्ण अवतार है तो कोई अंश अवतार है, अलग अलग युग में अलग अलग अवतार हुए। ये जानकारी अपने हर बच्चे को होनी चाहिए, सनातनी बच्चे को होनी चाहिए, क्योंकि जो डर राके धर्म को ताई राके करता, जो धर्म को डर रखता है, अपने धर्म पर चलता है, उसको भगवान हमेशा उसकी रक्षा करते हैं, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो आइए जानते हैं अभी तक सनातन में कलयुग तक कितने अंशा अवतार और पूर्ण अवतार हो चुके हैं। वैसे लगभग भगवान के 24 हिंदू धर्म में अभी तक वर्तमान में 24 अवतार हो चुके हैं, जिसमें 23 हो चुके, 24वां कलिक का अवतार कलयुग में होने वाला है। इसका भी प्रमाण बताया है, वो भी अपन बात करेंगे। तो ये जानते हैं हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के 24 अवतार पूर्ण अवतार माने गए हैं, जिसमें से 10 प्रमुख दशा अवतार प्रमुख है, जिसमें से मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की। जबकि बाकी अवतारों में कपिल, नारद, शरद, सरंदन, शरद कुमार, सुनो, सुजात, पृथ्वी, यज्ञ, धन्वंतरी, मोहिनी, हयग्रीव, वेद व्यास, बलराम, हंसा शामिल है, जिनका उद्देश्य धर्म की स्थापना और यह धर्म का नाश करना है। तो ये मुख्य अवतार है। अब इनका विवरण अपन करेंगे। जो 10 अवतार मुख्य है उनका अपन विवरण करेंगे। तो आइए जानते हैं 24 अवतारों की में दसम अवतार जो मुख्य अवतार है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अवतार तो सबके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन जो 10 अवतार मुख्य भी हो चुके हैं या कल होने वाले हैं उनका बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला अवतार है मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। जल प्रलय के समय मनु की रक्षा की और पृथ्वी पर खाद बीजों की रक्षा की और मनु की रक्षा करते हुए पृथ्वी को जल प्रलय आया था। प्रलय में मत्स्य के रूप में मनु भगवान की रक्षा करके पृथ्वी को वापस स्थापना के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए मत्स्य के रूप में उसको नाव को पार करा और कितनी वर्ष तक उसने जल में वो नाव चलती रही और खाद बीजों और प्राणियों के जो भी आवश्यक औषधियाँ वगैरह की रक्षा करते हुए ये अवतार हुआ। फिर कूर्म अवतार, जो समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने पीठ पर धारण करने वाले भगवान विष्णु का कूर्म अवतार हुआ, जिसको कछुआ बोलते हैं, कछुआ का अवतार हुआ। और फिर वराह अवतार, वराह हिरण्याक्ष को पृथ्वी मारकर पता, जिसको सौर का अवतार बोलते हैं। वराह अवतार में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष जो उसका बड़ा भाई था, उसने पृथ्वी को कब्जा करके समुद्र में छिपा दिया था। उसको बाहर निकालने के लिए भगवान ने वराह अवतार रूप धारण करके पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त कराया। फिर नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य का आधा शेर का शरीर का। तो हिरण्यकश्यप का उसके ही घर में प्रहलाद भगत को पैदा करके, और उन्होंने बोला खंभे में भगवान है कि नहीं, तो फिर नरसिंह के रूप में खंभे से प्रकट हुए, आधा शरीर मनुष्य का और आधा मानव का। तो उसका वरदान था, न थल में मरूं, न जल में मरूं, न दिन में न रात में, न बाहर न अंदर, न मनुष्य न पशु, न देवता न दानव। तो आधा शरीर से मनुष्य का और आधा भगवान के सिंह का। और दिल्ली के बीच में न सूर्यास्त था, न आदित्य था, न सूर्योदय। संध्या का वंदन था, संध्या वेला थी, उसमें उसका वध करा भगवान ने और धरती को वापस उसके ही पुत्र बलि को 52 बलि से राजा ने 3 पग भूमि मांगी और उन्होंने से पृथ्वी को इंद्र की रक्षा के लिए 100 यज्ञ करे थे। इंद्रासन छीनने के लिए उसने यज्ञ करे। 99वें यज्ञ में उसने भगवान ने 3 पग भूमि मांगकर उनको उस टाइम पे बामन ब्राह्मण का अवतार धारण किया था। परशुराम, क्षत्रियों का संहार किया। एक जमाने में क्षत्रिय इतने मतलब भयंकर क्रूर अत्याचारी हो गए थे सहस्त्रबाहु अर्जुन के जमाने में। तो उन शत्रुओं का संहार करने के लिए भगवान परशुराम ब्राह्मण के घर में 21 बार शत्रुओं का संहार किया। ये भगवान के अंश अवतार, विष्णु के अंश अवतार थे। और भगवान परशुराम ब्राह्मण के घर में मर्यादा पुरुषोत्तम, 7वां अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम। रावण का वध किया। जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तो उसको वध करने के लिए भगवान ने, श्री राम ने राजा दशरथ के घर अयोध्या में जन्म लेकर उनका वध किया। फिर है कृष्ण का अवतार। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया। पूर्ण परमेश्वर कृष्ण को 16 कला के साथ
अवतरित माना गया। महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को ज्ञान दिया और पूर्ण अवतार माना जाता है भगवान कृष्ण का। ये अपने द्वापर युग में हुआ। और बुद्ध का अवतार, बुद्ध भी हिंदू धर्म ही थे। ये जो बुद्ध करते हैं मानने वाले बौद्ध हिंदू ही थे। बुद्ध ज्ञान के धर्म के शांति का उपदेश दिया, लेकिन ये बुद्ध आजकल के बुद्ध शांति का मनाते हैं। उनको यही मालूम नहीं। बड़ा भाई तो वो कहते हैं ना, तीनों का बाप किशन लाली था, तो वही बात है। तो बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से निकला है, फिर बुद्ध हुए। और अभी 10वां जो मेन अवतार होने वाला कलयुग का होगा, कलयुग के अंत में होगा। और भविष्य में कलयुग अंत में धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कलयुग का अवतार होगा। और संबल ग्राम यूपी में होगा। संबल ग्राम में एक ब्राह्मण का घर होगा। फिर अभी जो बाकी का अवतार है उनका बात करते हैं। सनक आदि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ज्ञान के लिए प्रकट हुए। और नारद देवर्षि भक्ति और ज्ञान के प्रचारक। नारायण और नर नारायण तपस्या के लिए प्रकट हुए। नर नारायण कपिल ऋषि असंख्य दर्शन के प्रवर्तक हुए। ये भी भगवान विष्णु का अंश अवतार है। दत्तात्रेय भगवान अवधूत त्रिदेवों के अंश दत्तात्रेय भगवान, तीनों देवताओं के अंश से 3 मुख वाले दत्तात्रेय भगवान हुए। और यज्ञ नारायण भगवान देवताओं के राजा, यज्ञ से सब प्राप्ति की जा सकती है। यज्ञों के देवताओं के राजा। ऋषभ देव अवतार जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, वो भी हिंदू धर्म से ही निकले। लो कर लो बात। जो ऋषभ देव थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, बुद्ध हिंदू से निकला, जैन हिंदू से निकला। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो भी ऋषभ देव हिंदू धर्म के ही अवतार परिवार से निकले। पृथ्वी की को समतल किया। धवंतरी जो आयुर्वेद के जो जनक थे, वो समुद्र से प्रकट हुए समुद्र मंडल के समय। मोहिनी अवतार देवताओं को अमृत पार करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। हयगिरि और वेदों की रक्षा के लिए हयगिरि अवतार की रक्षा की। हंस और मान हंस ज्ञान का उपदेश के लिए हंस का अवतार धारण किया। व्यास पाराशर वेदों का संकलन करने के लिए, कलयुग में लोग पढ़ नहीं पाएंगे तो वेदों का विस्तार करने के लिए 18 पुराणों की रचना की और 6 शास्त्रों की रचना की। वो भगवान वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश अवतारी थे। और हलधर भगवान कृष्ण के छोटे भाई, जो अलग अलग काल में अलग अलग भगवान राम के साथ, लक्ष्मण के साथ शेषनाग के रूप में अवतार ले चुके हैं। और कृष्ण के साथ बलराम बड़े भाई के रूप में अवतार ले चुके हैं। इसके मुख्य बिंदु यही है, सभी अवतार पृथ्वी पर धर्म न्याय और स्थापना के लिए होते हैं। 10 अवतार सबसे प्रसिद्ध है, जबकि कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। कलयुग का अवतार अभी आना बाकी है, वो जल्दी आएगा। तो बोलो कलयुग भगवान की जय, श्री राम की जय और सभी सनातन धर्मियों की जय। बाकी ये सब जितने भी धर्म है, पंथ निकले हैं, हिंदू से ही निकले हैं, कोई अलग नहीं है। इनकी शाखाएं हैं। बौद्ध है तो भी हिंदू की शाखा है, जैन है तो भी हिंदू की शाखा है। बाकी सब इनसे निकले हुए हैं, कन्वर्टेड है। बाकी इनका एक ही असली वृक्ष सनातनी है, जो ये खुद समझ नहीं पा रहे।